नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और इस खास बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी वो खबरें जो इस वक्त सियासत के माहौल को गरमाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रचार तेज कर दिया गया है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि आप इंडिया गठबंधन की स्थिति देखिए, वो तय नहीं कर पा रहे कि घोषणा पत्र एक जिम्मेदारी होती है, देश की जनता के लिए प्रतिबद्धता होती है, उनकी सरकार क्या करना चाहती है। आप इंडी गठबंधन की स्थिति देखिए, वो तय कर नहीं पा रहे हैं कि घोषणा पत्र एक जिम्मेवारी होती है, देश की जनता के लिए कमिटमेंट होता है। उनके सभी साथी आपस में उलट पुलट ही कर रहे हैं और ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं कि देश किस दिशा में जाएगा तय नहीं कर सकते। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि भूपेश बघेल का इतना सारा भ्रष्टाचार कर पेट नहीं भरा, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। कक्का, मैं बाद में उनकी बात करता हूं, इतना सारा भ्रष्टाचार कर पेट नहीं भरा है, अभी भी यहां से सांसद बनना चाहते हैं। मैं आज राजनांदगांव की जनता को कहने आया हूं, आप लोगों ने भूपेश कक्का को विधानसभा में हराया, छत्तीसगढ़ की जनता ने हराया, इससे भी बड़े मार्जिन के साथ इनको फिर से एक बार घर पर भेजने का काम करिए और संतोष पांडे को विजयी बनाइए। भाई और बहनों, संतोष पांडे जी के नाम के सामने तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आप अशोक गहलोत की सरकार से भी खुश थे, कोई गिला शिकवा भी था, इसलिए आपने सरकार बदली, लेकिन उन योजनाओं का क्या हुआ जो अशोक गहलोत ने आपके लिए शुरू की थी, उन्हें रोक दिया गया। अभी हाल में राजस्थान का चुनाव था, आप अशोक गहलोत जी की सरकार से खुश भी थे, हो सकता है थोड़ा सा शिकवा गिला भी था, इसीलिए आपने सरकार बदली कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो देखिए, आपने सरकार बदली और क्या देखा कि जो स्कीमें आपके लिए अशोक जी ने शुरू की थी, जो 25 लाख की बीमा की स्वास्थ्य बीमा की स्कीम थी, उसको क्या हुआ? कौन बताएगा? बीजेपी की तरफ से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया और इस दौरान बहुत से वादे किए गए। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। पूरे देश को भाजपा के संकल्प पत्र का बहुत इंतजार रहता है और इसका एक बड़ा कारण है, 10 वर्षों में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ। बीजेपी के घोषणा पत्र को जारी करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस तरह की कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं वो चलती रहेंगी, ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है,
मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्य। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 10 साल इस बात का प्रमाण है कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी संसदीय दल के नेता सेंट्रल हॉल में चुने गए थे, तो उस समय उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारी सरकार गरीब को समर्पित है, हमारी सरकार गांव के विकास को समर्पित है, हमारी सरकार जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको समर्पित है। और उसी को कार्य रूप देते हुए 2014 से एक लंबी यात्रा करते हुए पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने इन सारे आयामों को बखूबी जनता को, गांव गरीब की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हर संकल्प मोदी की गारंटी से युक्त है। भारत में से 24 कैरेट सोने जैसी खरी मानी जाती है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है। चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। मोदी जी के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था, उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। 5 साल पहले 2019 में संकल्पित भारत, सशक्त भारत के उद्घोष के साथ जो घोषणा पत्र हम लेकर आए थे, उसमें हमने आजादी के 75 वर्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें किए गए वादे पूरी तरह से खोखले हैं। 2014 में कहा गया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी के घोषणा पत्र पर भरोसा करना ठीक नहीं। किसानों की आमदनी डबल करूंगा, ये उन्होंने कहा था, वही गारंटी। और एमएसपी मैं बढ़ाऊंगा और एमएसपी को मैं लीगल स्टेटस दूंगा, ये कहा था, यही उसकी गारंटी। और अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जो सारे देश के जनता को, युवाओं को, किसानों को उससे लाभ हो। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हमने जो कहा वो पूरा किया और अब जो कहेंगे वो भी पूरा करेंगे। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, यही हमारा पिछले 10 वर्षों का आधार रहा है। से रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मोदी की गारंटी भी वैसी ही है जिसकी पूरे होने की पूरी गारंटी है। और इसीलिए पिछले 10 वर्षों में जो कहा वो किया और अब जो कहेंगे वो करेंगे। और ये मोदी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र अगर सबसे पहली प्रतिलिपि किसी को मिली है तो लाभार्थी को मिली है। चाहे वो हमारी बहन थे, भाई थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, उनको मोदी गारंटी की एक कॉपी मिली है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2019 का जो संकल्प पत्र था वो पत्र भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो बातें संकल्प पत्र में नहीं थी उन कामों को भी पूरा करके जनता तक पहुंचाया।
भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 का संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र को भी हूबहू लोगों तक पहुंचाने का, उसको उतारने का काम किया है। और उससे आगे भी बढ़ करके जो संकल्प पत्र में बातें नहीं थी, नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी, देश के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने का काम किया है। और कांग्रेस का जो संकल्प पत्र रहा है, उनका अगर आप लोग 2014 के अंदर उन्होंने जो 2009 में चुनाव था, उस चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र उतारा था, उस संकल्प पत्र में उन्होंने कितने वायदे पूरे किए थे, वो भी आप लोगों को देश को बताने की आवश्यकता है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है उनको पूरा किया है, जो नहीं भी कहा है वो भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। फिर एक बार मोदी सरकार, ये हमारी टैगलाइन है। और सबसे बड़ी बात है, माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उस पर जनता भरोसा कर रही है। पिछले 10 वर्षों का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा देश का है, जो हमारे देश के अन्य पहलू हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, हमने आधारभूत परिवर्तन, प्रोग्रेसिव परिवर्तन किया है। जबकि जो हमारे विपक्षी हैं, जो इंडी गठबंधन के दल हैं, उनकी सरकारें रही हैं 10 वर्ष पहले, उन लोगों ने उन 10 वर्षों में, मैं कह सकता हूं 2004 से लेकर के 14 तक, जब तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए 1 और 2 की सरकार चल रही थी, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी सरकार। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने निशाना साधा, तंज कसा और कहा कि भाजपा पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही। भाजपा को इस देश में 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया है और पीएम मोदी ने 10 सालों में जितने वादे किए वो उन सभी वादों पर फेल साबित हुए। 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी अगर 83% जवान बेरोजगार हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपकी रोजगार की गारंटी पूरी आगे होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने नहीं जा रही। भारतीय जनता पार्टी को इस देश ने 10 साल सरकार चलाने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 10 साल में जितने प्रमुख वादे किए थे उन सभी वादों पे फेल साबित हुए। इसलिए दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा कि आज भाजपा ने घोषणा पत्र नहीं बल्कि जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए। 25% युवा बेरोजगार है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आज एक आम परिवार के लिए घर चलाना लगभग असंभव हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वो अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने वादा किया था युवाओं को कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन आज देश का बेरोजगारी का आंकड़ा इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र नहीं, जुमला पत्र पूरे देश को दिया है, क्योंकि 10 साल सरकार चलाने के बाद भी वहीं हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने भाजपा के संकल्प पत्र पर कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें किसान, युवा, नारी और गरीब पर फोकस किया गया है। जेपी दलाल ने कहा कि बीजेपी ने राम मंदिर, धारा 370 और किसानों के उत्थान के वादे को पूरा किया। आज देश में एम्स, मेडिकल आधारभूत ढांचा, हवाई अड्डे, यूनिवर्सिटियां, सड़कों का जाल बिछा है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पेश किया और दोबारा से प्रतिबद्धता देश के सामने रखी कि देश के विकास के लिए अपना जो योजनाएं हैं वो सामने रखी है। और ये मूलतः 4 चीज़ों पर आधारित है। ज्ञान पर, गरीब पर फोकस है, युवा पर फोकस है, अन्नदाता पर फोकस है और नारी पर फोकस है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, मंत्री जी ने
लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हरियाणा में एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी है तो दूसरी तरफ विधानसभा उपचुनाव की भी तैयारी चल रही है और इसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल में लोगों से मुलाकात की और अपील भी करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने पिछले जो 10 वर्षों 9.5 वर्षों के अंदर जो जबरदस्त काम किए हैं, जो योजनाएं एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक पहुंची हैं, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है। आज मैं देखता हूं कि हमारा जो ये रोड दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक ये रोड था, ये आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की परिकल्पना थी, 4 लाइनिंग की उन्होंने शुरू किया था, परंतु कांग्रेस के समय में आकर के ये दम तोड़ गया था और इसके ऊपर काम रुक गया था, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के इसके ऊपर बड़ी गति से शुरू किया। और करनाल में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए वोट की अपील की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। विचार किया है तो हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने विचार किया है। अगर आप लोग देखेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी 11.5 करोड़ जो बहनों को, हमारे भाइयों को जो इज्जत घर देने का काम किया, हर घर के अंदर शौचालय बना करके जो शाम तक सूरज ढलने का इंतजार करते थे, उनके घर में शौचालय बना करके ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचार को आगे बढ़ाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, हमें इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर जिन माताओं के, बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मनोहर लाल ने कांग्रेस में टिकटों को लेकर हो रही देरी पर तंज कसा। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में जो देरी हो रही है उससे उनके कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा पड़ गया है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति भंडारे में गए उस व्यक्ति जैसी हो गई है कि ना तो उसको पूरी मिली भंडारे में और जब बाहर निकले तो चप्पल भी गायब थी। महीने भर से लगे हुए हैं, कसरत कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई है, आज घोषणा कर रहे हैं, कल घोषणा कर रहे हैं, आज घोषणा कर रहे हैं। इनके कार्यकर्ता भी उनका उत्साह ठंडा पड़ गया है कि इतने दिनों से घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। अगर नीचे मिलेगा क्या, इनको कुछ नहीं मिलेगा। जनता जनार्दन तो सब जुड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा तक की रैलियां शुरू हो गई हैं, हमारे शक्ति केंद्र पर कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू हो गए हैं, पन्ना प्रमुख के लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं, बेनिफिशियरीज का संपर्क हमारा शुरू हो चुका है, बड़ी-बड़ी अखबारें भी। जेजेपी में लगातार चल रहे इस्तीफों के दौर पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि बहुत से लोग बीजेपी में आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने वाले लोगों से वो आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों को चुनें, राष्ट्रीय पार्टी को चुनें और बीजेपी इसके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब मुझे लगता है कि उस पार्टी के अंदर जो अच्छी सोच के लोग थे वो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी में आए भी हैं, भविष्य में भी आएंगे, क्योंकि आज के दिन अगर समय है तो वो राष्ट्रीय पार्टियों का समय है। राष्ट्रीय पार्टी ही देश को ठीक दिशा में आगे लेकर के जा सकती है, राष्ट्रीय पार्टी ही गरीब का कल्याण कर सकती है, राष्ट्रीय पार्टी ही देश को मजबूत आधारभूत ढांचा दे सकती है। ये बात सब लोगों के समझ में आई है और वो सबका मानना है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राजस्थान हो, हरियाणा हो या अन्य राज्य, बीजेपी उत्तर भारत में सभी सीटें जीतेगी। लोगों ने भाजपा को जिताने और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। वहीं विपक्ष की बयानबाजी पर जेपी दलाल ने कहा कि वो हमारी नहीं अपनी चिंता करें। राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई और प्रदेश हो, पूरे देश ने ठान रखी है कि एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे और लगभग सभी सीटें उत्तर भारत की भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। सब पार्टियों को अपनी अपनी चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत देने का भारतीय जनता ने मन बनाया हुआ है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का
जनता ने मन बनाया हुआ है। दूसरी पार्टियों को अपनी चिंता करनी चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। खटीमा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। भाइयों बहनों, आज का दिन बड़ा विशेष है और जब मैं आपके बीच में आया हूं तो अभी थोड़ी देर पहले 2024 के लोकसभा चुनाव का आज संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में उसके अनुच्छेद 44 में जो भारत के अंदर समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वो समान नागरिक संहिता के लिए 2022 के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष हमने संकल्प रखा था और मोदी जी के नेतृत्व में संकल्प रखा था। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें लगा था कि मंदिर मजबूत मुद्दा बनेगा, लेकिन नहीं बना, इसलिए वो दूसरे मुद्दे बना रहे। इस बार लोकसभा चुनाव में लोग बुनियादी मुद्दों को देखकर वोट करेंगे। चुनाव बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और भावनात्मक मुद्दों पर लड़े थे। अब क्योंकि मैं अपनी विधानसभा का तो काफी विस्तृत दौरा कर चुका हूं, इस समय वो मुद्दे लोगों के दिमाग में कमजोर हैं और इन्होंने काफी प्रयास किए। हल्द्वानी में भी बहुत प्रयास किया, उत्तरकाशी में भी बहुत प्रयास किया और इनको बहुत आशा थी कि मंदिर का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जिस पे बहुत ज्यादा तनाव और झगड़े हो जाएंगे, पर सौभाग्य से वो सब नहीं हुआ है। और मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के नाम के ऐलान के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तंज कसा और कहा कि कभी वीरभद्र सिंह का दौर था तो मंडी सीट पर उन्होंने कई बार जीत दर्ज की, लेकिन अब वो दौर समाप्त हो चुका है। पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं अभी 4 में से 2 ही किए हैं और हमारे पहले ही 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होकर के काम में जुट गए हैं और हमारे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन विचित्र परिस्थिति है कि जगहंसाई कांग्रेस पार्टी ने खासतौर से मंडी के सीट के टिकट के विषय को लेकर के की है। जो सिटिंग मेंबर पार्लियामेंट है वो कहती हैं कि चुनाव लड़ने का माहौल नहीं है, काम नहीं लोगों के हुए, विधायकों के काम नहीं हुए, सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और उनका टिकट जो है वो बदल करके उनके बेटे को दिए गए जो हिमाचल प्रदेश में मंत्री हैं। और लोकसभा चुनाव में मंडी से कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य सिंह को चुनाव के मैदान में उतारा गया है। बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत चुनाव के मैदान में और इस बीच दोनों नेताओं के बीच लगातार तीखी बयानबाजी हो रही है। मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मगर मेरा ये निवेदन है कि आरोप प्रति आरोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकड़ों को ढंग से पढ़कर आइए। आप जिस तरीके से ट्यूटर होकर आते हैं और बिना होमवर्क के चुनावी जनसभाओं में जाकर या कार्यकर्ताओं की जनसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम पहले उनकी गंभीरता को समझिए। केवल सुबह उठकर जो आपको कागज पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सहयोगी या आपके साथी और आप उसको वहां पे जाकर पढ़ देती हैं, ये चीज सही नहीं है। कम लाहौल स्पीति से विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रवि ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और लोगों से मुलाकात करते हुए अपने लिए वोट की अपील की। स्लैब लगा हमारे 70% बजट हमारा कम कर दिया गया, यहाँ पे स्लैब लगा हुआ उस पर। और मैं ये बताना चाहूँ 2 से 2.5% बजट आ रहा है। अभी नेगी जी घूम रहे हैं, लाहौल में भी आ रहे हैं, स्पीति में भी जा रहे हैं। जगत नेगी जी हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी पोस्टें खाली है, चाहे वेटनरी की है,
डॉक्टर्स की है, टीचर्स की है। जब भी हम बात करते थे ट्रैवल मिनिस्टर उनसे, तो बोलते थे ये रोटेशन कर दो, इसको यहाँ भेज दो, उसको वहाँ भेज दो, इसके टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर, मतलब हफ्ते हफ्ते का ये भेजो। तो ये कोई ठोस कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ये बड़े दुख की बात। हमारे सुंदर ठाकुर जी है, उनके पास 4-4 विभाग है, 4-4 विभाग है उनके पास। कह रहे थे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे खबर अभी तक के साथ। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।